1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो नजर रखेगा आप पे जब आप यहाँ काम कर रहे होगे। जब दिल करे आप आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम ये होगा सिर्फ ये मेक श्योर करना कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे। बस यही काम है। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यही खत्म होती है और बुरी खबर ये है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, ज़ुमान लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आप लोग इस जॉब के लिए अपने सीवियां भेजो। ये बात भी सुन लो कि आपसे इधर कोई बंदा भी बात नहीं करेगा, हर तरफ लोनलीनेस होगी। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा गंदे तूफान आते हैं और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो 10 मीटर ऊपर तक टकराती हैं टावर से। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप में फिर भी हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की। वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज के लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है एंशिएंट जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही रोड्स हुआ करते थे और ना ही कोई गाड़ियां। तो लंबे सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये बड़ा ही जबरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स थी जिससे इनकी शिप टकराती है। शिप में सुराख हो गया और वो उलट भी गई और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा जो इनको इस किस्म के खतरे से वार्न कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है कि ओशियन बहुत ज्यादा बड़ा है और पैसिफिक ओशियन तो बस छोड़ ही दो। अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक जगह इकट्ठा कर दें 7 कॉन्टिनेंट्स को मिला के तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, अगर हम 5 मून्स भी इस एरिया में रख दें तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। अब आइडिया हो गया होगा आपको कि ये कितना बड़ा ओशियन है। जब पुराने जमाने में सेलर इस ओपन पानी में सफर करते थे तो उनको कुछ भी नहीं पता होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और इवन उसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स पे भी हम लोग टर्न को स्क्रीन पे देखने के बावजूद भी गलत मोड़ लेते हैं। फिर ये पुराने लोग तो क्या ही करते होंगे। तो इन सेलर्स को सूरज पे रिलाई करना पड़ता था, सितारों पे रिलाई करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पे इस ना खत्म होने वाले समंदर को पार करने के लिए। सिर्फ इस नेविगेशन की वजह से 3-4 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलएस को आई थी। पुराने जमाने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनको ये देखकर रास्ते का पता लगा रहे थे। और फिर समंदर के इस हिस्से में बहुत तेज तूफान आता है तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशियन में लॉस्ट हो गए थे। क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल होता है। आपको भी पता होगा कि ओशियन का पानी हम इंसान नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। इसके पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर्स मर गए थे। कैप्टन को बहुत मुश्किल से लैंड मिला था और फाइनली ये लोग वहां पर जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन